राम राम सभी को, जय माता जी, जय द्वारकाधीश, जय सिया राम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं हूं अभी यूके में, इटली में था, अभी आया हूं यूके में और जा रहा हूं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई विदेश जाना है, क्योंकि बोलते मैं कैसे आया। मैं तो सबसे पहले सबका आप कैसे गए, किसके थ्रू गए, तो हम भी उसी तरह से भाई मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से। हिंदी में बोल रहा हूँ मेरी, क्योंकि मैं गुजराती में ही नापास हूँ। और ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है नापास हूँ तो। लेकिन अभी यहाँ इंग्लिश बोलता हूँ, इटालियन बोलता हूँ और सारी लैंग्वेज बोलता हूँ, 5-6 लैंग्वेज बोलता हूँ। तो ऐसा मायने नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। ये डिग्री तो एक पेपर है, कागज का पेपर, ठीक है। तो उस पे मायने, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दुनिया के कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां मैं ना जा सकूं और ना रह सकूं और मेरे को जॉब लेने का प्रॉब्लम हो, ठीक है। इतना डिग्री मेरे पास है। कागज की डिग्री कोई नहीं है और जरूरत भी नहीं है। मेरे पास खुद की अपनी डिग्री है। तो आप सबको भी एक होप मिले, एक मोटिवेशन मिले भाई। बिना डिग्री, बिना पैसा, मैं एकदम मेरा जन्म, मेरी जर्नी ऑफ लाइफ मैंने गुजराती में रखा है। अभी तो और आगे की बहुत बाकी है, तो हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जर्नी ऑफ लाइफ भी मेरे इस साथ में आ जाएगी। ये सब भगवान की कृपा है। आज मंगलवार है, हनुमान जी की कृपा है, बस उसमें सब आ जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि करने से कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है, करने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करने वाले मेहनत करके मर जाते हैं। मैंने खुद मेहनत किया है, मजदूरी की है, इसलिए मुझे पता है कि भाई मेहनत से खाली कुछ नहीं होता है। कृपा होनी जरूरी है जीवन में, और कृपा हो गई, बात बन गई। फिर आपके पास कुछ है नहीं है, कुछ मायने भी नहीं रखता है। ठीक है, चलो। तो मैं कैसे आया, 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैं 15 साल पहले कैसे आया। और देखो, ये इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप नोट करना, बहुत काम आएगा जीवन में। मैं भी आपकी तरह सोच रहा था कि भाई कैसे जाए, किससे पता चले, कौन भेजेगा। हम तो पढ़े लिखे नहीं, एक तो पैसे भी नहीं, तो कैसे जाएंगे, कैसे होगा। और मैंने सुना था कि हमारे जो अंबानी परिवार है ना, उसका यूरोप में घर है। किसी ने न्यूज़पेपर में, मैंने पता नहीं न्यूज़पेपर में, हाँ, तब तो फोन कुछ नहीं था। मैं उस जमाने का आदमी था जब बिना फोन सब माइंड काम करता था। अभी तो फोन आ गया तो आदमी की सोचने की वो शक्ति गायब हो गई है। हम तो है ना कोठा सूझ वाले हैं, तो कोठा सूझ जीवन में जरूरी है, क्योंकि फोन आ गया तो अभी सब इंटरनेट पे सब जो भी पूछना है उधर डालो, हो गया, बात मिल जाती है। तो माइंड काम नहीं करता है। तो उस वक्त जब मेरे को जाना था ना, तब मैं एक न्यूज़पेपर में देखा था कि भाई यूरोप में अंबानी का घर है हॉलीडे करने के लिए। जब मुझे यूरोप का पता भी नहीं था कि ये यूरोप नाम का देश होता है, क्या होता है। मुझे लगता है कि यूरोप नाम का देश होगा, लेकिन यूरोप है ना, वो 29 कंट्री साथ में मिलकर जुड़ा हुआ है। तब मुझे पता नहीं था। तो मैंने अंदर ही अंदर भगवान से प्रश्न किया था कि सर, इन लोगों के ये फैमिली के पास इतना पैसा तो यहाँ है, और इन लोगों को रहने के लिए तो नहीं, बस खाली घूमने जाने के लिए घर है। तो हमें तो मेहनत करना है, रहना है, तो हमें क्यों ना एक घर क्यों ना मिल जाए। ऐसा मैंने प्रश्न किया था भगवान से। अब वो तो उम्र भी एक बचपन की, छोटा सा, पता नहीं 12 साल का था, लेकिन एक जुनून था। और ये मेरा पॉइंट, जो मैं आपको सबसे पहले पॉइंट कहना चाहता हूँ ना, वो पॉइंट है, मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप को मैं सुखी रखूं, क्योंकि बहुत मेहनत की है। मेरे माँ बाप ने बहुत हमारे लिए पूरा जी निचोड़ दिया है। आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई हम ही कुछ है, हम कुछ है, लेकिन अब माँ बाप से तो पूछिए। जब तक आप माँ बाप नहीं बनोगे ना, तब तक माँ बाप की वैल्यू पता नहीं लगेगी कि क्या होता है माँ बाप का, इच्छा क्या होती है उनकी, उन लोगों ने हमको जन्म क्यों दिया है। ठीक है, हम उनसे थ्रू आए हैं,
लेकिन वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी थोड़ी कुछ बातें ऐसी है कि वो समझने का लेवल ही कुछ अलग होता है। अगर ये समझ आ जाए तो बात खत्म हो गई, लेकिन वो समझ नहीं आता है। उसके लिए सत्संग चाहिए, जीवन में सदगुरु की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो समझ में आता है। मेरी ये इच्छा थी कि बस एक ही ध्येय था, एक ध्येय जीवन में पकड़ लो, एक ध्येय पकड़ लो, बात खत्म। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप पाना चाहो और ना मिले। अरे भाई, यहाँ भगवान मिला है, मीराबाई को मिला, नरसिंह मेहता को मिला, सुदामा को मिला, तुकाराम को मिला, किन किन को नहीं मिला। यहाँ भगवान भी मिलता है, तो आपको क्या चीज नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, नहीं मिलती है। बस पाने का एक ध्येय होना चाहिए, एक ध्येय पाना है, बस बात खत्म। गांठ बांध लेना, गांठ। तो मेरा एक ध्येय था, माँ बाप को सुखी करना है, कैसे भी पैसा कमाना है, पैसा कमा के उनको सुखी करना है। उनको यानी कि उसने जो मजदूरी की है ना, वो उसको न करना पड़े, क्योंकि मैंने खुद भी किया है। तो मैं अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ, जिसके पास जॉब नहीं है, जो मजदूरी कर रहे हैं, जिसको अब्यूज कर रहे हैं लोग, 100 रुपया दे रहे हैं, कोई 5 पाउंड में कर रहा है, कोई 2 पाउंड में करवा रहे हैं। तो मैं वो समझ सकता हूँ कि वो क्या होता है, वो फीलिंग क्या होता है, वो पेन क्या होता है, वो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि खुद किया है, मैंने खुद किया है। सब बहुत सारी जॉब किया है, बहुत लोगों के नीचे काम किया है, तो वो यूज भी करते थे। फिर तो हमको पता लगता है ना कि कैसे वो पेन क्या होता है। वो तो एक दीवाना ही जान सकता है दीवानपन क्या होता है। जो इश्क किया है ना, वही इश्क को जान सकता है कि इश्क क्या होता है। ऐसी बात है। तो मैंने भी उसी तरह बस एक पकड़ लिया था ध्येय, माँ बाप को सुखी करना है। फिर प्रयत्न करता था। हमारे पास क्या कुछ नहीं होता है प्रयत्न के सिवा। एक प्रयत्न कर सकते हैं, तो मैंने प्रयत्न करता था। फिर भगवान क्या है, पहले जिंदगी में ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी। हम पहले ईमानदारी सीख जाते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। जो हम कर रहे हैं कर्म, वो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, ईमानदारी, और कुछ नहीं। जी हमें से ना भटका दिया है, जीवन से भटका दिया है उल्टा सीधा। बहुत लोगों ने अपनी दुकान चालू रखने के लिए उल्टा सीधा हमको वो कर दिया है। अभी भटक गए ना, उसको रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक अंधश्रद्धा में चले जाने के बाद वो वापस करने के लिए बहुत क्या बोलो, नहीं आ सकते। वो भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकते, जो भटक गए है ना। वो तो ये बात है। फिर फैमिली में एक भटक जाता है ना, तो पूरा फैमिली भटक जाता है। तो श्रद्धा में रहिए, कुछ करने का नहीं जरूरत है। ईश्वर जो भी आप मानते हैं, जो भी धर्म में है, मैं तो पूरे सभी के लिए मेरा तो प्रेम एक है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, वो एक श्रद्धा से, आत्मविश्वास से करिए, और कुछ कर्म अच्छा करिए। बस कर्म अच्छा करते रहिए, क्योंकि हमारे कितने जन्मों का ये हम भुगत रहे हैं, एक जन्म का नहीं है। हमने जो किया है ना, क्योंकि आजकल हम चलो हमारे पड़ोसी को, हमारे गांव के लोग, हमारे आजू बाजू के लोग को देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कर, सबको पता है, कोई बोलता नहीं है, सबको पता है। मैंने तो देखा है नजदीक से, बहुत सब कुछ देखा है। छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देखा है भगवान की कृपा से। बस कृपा बड़ी बात है, मेरे लिए तो कृपा ही सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, बस अब एक ध्येय पकड़ लो, अपने माँ बाप को सुखी करने का पकड़ लो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो मेरा एक ध्येय था। उसके बाद मुझे भगवान ने, हमारे एक भीम भाई है जो पहले वो इजराइल में थे, तो उन लोगों ने, जो भगवान है ना किसी रूप में हमको सपोर्ट करवाने के लिए भेज देते हैं। तो उसी ने मेरे को बोला कि ऐसे वीजा है, कोई आदमी जो कर रहा था उसने बोला कि ये कर रहा है, आपको कर देगा। तो मेरे पास तो सब इंग्लिश नहीं था। लोग आजकल बोलते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आता है, तो भाई सबसे अच्छी सही लैंग्वेज इंग्लिश है। सही माने कि अच्छी तरह से आप उसको
पढ़ सकते हो। गुजराती में न पास होने वाला भी इंग्लिश बोल सकता है, जैसे कि मेरा उदाहरण ले लो। तो बहुत लोगों को प्रश्न है कि भाई इंग्लिश नहीं बोल सकते, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न तो करिए। आप पहले से प्रयत्न करने से पहले से बोल देते हैं, वो थोड़ा वो लगता है, क्योंकि मैंने ये सब किया है। तो आदमी को प्रयत्न ही नहीं करना है, बस हमारा क्या है भाई, कैसे भी करके पैसा देके भी करवा दो भाई। ये वाले लोग मुझे कांटेक्ट ही मत करना। पैसा मैं तो एजेंट नहीं हूँ, पहले तो मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। मैं जैसे लाइफ में गुजरा हूँ, उस लाइफ में आपको इजी कैसे होए, इसलिए एक रास्ता बता रहा हूँ। बाप की तो आप जानो, मेरे मन की मैं जानू, तेरे मन की राम। तो अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ यूके में। आगे का तो अभी रास्ता ही है, कुछ है नहीं इतना अच्छा, ठंडी बहुत है। अभी सिटी में जाके बताऊंगा। तो बस यही है, इंग्लिश को कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक ध्येय होना चाहिए, पहले तो हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत कुछ करना है बस, आगे पीछे कुछ नहीं देखने का। जन्म हुआ है, मृत्यु होगा, उसका भी कोई चिंता नहीं करने का है। बस जो पाना है जिंदगी में, उसके लिए जी जान एक कर दो बस, जैसे कि मैंने किया। क्या कुछ नहीं किया बस, लेकिन मेरे पर कृपा बहुत है। कृपा होनी चाहिए जीवन में। बाकी तो जिंदगी बहुत लोग जीते हैं, जैसे कि सुबह उठने का, शाम को सोने का, ठीक है। तो ये भी एक जिंदगी है, और आप आनंद से होश पूर्वक जीते हैं, वो भी एक जिंदगी है। बहुत सारी जिंदगी के लाइफ भी है, लेकिन कृपा, भगवान की कृपा होती है ना। मैं बार बार कृपा का देखो इसमें वो कर रहा हूँ। तो आप तो मैं किस लिए गया, फिर वो भीम भाई ने सब किया, पैसा मैंने इकट्ठा किया, ब्याज से लिया पैसा, क्योंकि पैसा तो उस 15 साल पहले भी पैसा देना पड़ता था। तो विदेश में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा है जीवन भाई। आगे जो भी कमेंट करना। और बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो मेरे को जैसे क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, तो सब कुछ याद करना, वो करना, बहुत सारे लोगों का प्रश्न। लेकिन ये बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे, आप कैसे गए हमें बताइए। तो मैं बोला चलो आपको भी बता देता हूँ। चलो अभी आगे जा रहा हूँ सिटी में, तो थोड़ा सिटी का बताऊंगा आज का ब्लॉग पूरा। जो इस देश में है ना, कोई पुलिस नहीं होता है रास्ते में, बिना ट्रैफिक कंट्रोल होता है। बस लाइट से, ट्रैफिक लाइट से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, बिना कोई पुलिस वाले के। यानी पुलिस वाले को भी टेंशन नहीं, लोगों को भी टेंशन नहीं, अपने अपने सही तरीके से सब जा सकते हैं। तो देखिए पूरा लाइट से मैनेज होता है, पूरा देश का लाइट से ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कैसा लगा आपको ये, कैसा होना चाहिए। तो यहाँ इस तरह की बहुत सारी दुकानें होती है। यहाँ BM है और यहाँ होम बार्गेन है। तो मेरे को लेना है बैटरी का पानी, गाड़ी की बैटरी का पानी। तो चलो ले लेता हूँ। तो मैं अभी गांव में गया था, तो वहाँ से पानी लेना था गाड़ी का, तो ले लिया है। और अभी जा रहा हूँ फिर घर वापस। तो रास्ते में हमारे यहाँ विलेज आते हैं। अभी मैं हाईवे नहीं था, वो भी लोकल था। ये बहुत सारे यहाँ रोड रास्ते हैं गांव के, वाड़ी विस्तार के। तो देखिए आगे यहाँ अभी मौसम कैसी है, क्या लगाया है खेड़ी किसान ने, सब बताता हूँ। इसे देखिए आप, यहाँ से यहाँ की जमीन शुरू होती है। यहाँ सब एग्रीकल्चर है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर है यहाँ। और यहाँ क्या है, कोई वाड़ी विस्तार में बहुत कम लोग रहते हैं। इस साइड में अभी लगाया है गांव है, दोनों साइड में गांव लगाया है। और राई, कस्टर्ड, गांव और कस्टर्ड की खेती होती है। और यहाँ बस भी चलती है, आपको देखिए उधर आगे जा रही है। और रास्ता भी देखिए, गांव का रास्ता है और एक खड्डा नहीं मिलता है भाई। हर दिन बारिश होता है, फिर भी खड्डा नहीं आएगा। और खड्डा होता है तो तुरंत उसको रिपेयर कर देते हैं। गांव के रास्ते, गांव के, जैसे क्या बताए,
अभी हमारे तो क्या है, हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि हाईवे में भाई बड़े बड़े खड्डे हैं। अभी पता नहीं भाई मैं क्या उसके बारे में तो बोलूं। और यहाँ साइड में नहर है, नहर, वो खेत में से पानी निकालना है। यहाँ के किसानों को खेत में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना बारिश होता है। वाह भाई वाह, पानी की झंझट नहीं, लाइट की झंझट नहीं, वो जागने की झंझट नहीं किसानों को। कोई बूंद आए और कोई और जानवर आए, कोई नहीं, कोई जानवर यहाँ के खेती को नुकसान नहीं करते, आते ही नहीं है। पहले तो जानवर ही ऐसे नहीं होते, जैसे बूंद ऐसा कुछ लगता नहीं है यहाँ खेती में। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, खेड़ों को कोई टेंशन नहीं है। इस तरह के यहाँ जो पहले कोई रहते थे, तो यहाँ इस तरह के देखो साइड में घर आ रहे हैं। इस तरह का पूरा यहाँ का जो किसानों का रहने का है। और यहाँ एक विलेज आएगा, फिर वो सब मिलके विलेज में रहते हैं और अपने अपने खेती बाड़ी करते हैं, अपना जॉब बिजनेस जो भी है करते हैं। ज्यादातर लोग जॉब भी करते हैं और खेती भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो ये देखिए कैसा, आपको कैसा लग रहा है भाई? मजा है, मजा अच्छा है, सब जगह सब अच्छा ही है, कहीं बुरा नहीं है। सिस्टम, मुझे सिस्टम बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, क्योंकि सबके लिए एक तरह सिस्टम है। किसी के लिए वो नहीं है कि भाई तुम ये जाति के है तुम्हारे लिए ऐसा नियम, यहाँ के ये लोग यहाँ के हैं तो उसके लिए नियम अलग, नहीं, सबके लिए एक। और हम विदेश में आए हैं तो ये लोगों हमारे लिए भी सेम नियम है। ऐसा नहीं कि भाई तुम हमारे ब्रिटिश नहीं है तो तुम्हारे लिए अलग सा नियम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो हमारे देश में आज भी भेदभाव है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए सबको मजा आता है देश में। यहाँ के वो रहने का हमारा कोई नहीं होता है, फिर भी अच्छा लगता है। उसका यही कारण है कि भेदभाव नहीं है, मजे से सब रह सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फार्म है यहाँ, सी साइड है नजदीक। गांव की लाइफ, परदेश की लाइफ और गांव की लाइफ। परदेश में गांव, परदेश की लाइफ में आओ भाई परदेश। मैं चाहता हूँ सभी परदेश जिसका भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, मेरी तरह से मैं कोशिश करता हूँ। बाकी तो आपका नसीब आपके साथ हाथ में है। ऐसे यहाँ के विलेज होते हैं। अभी क्या यहाँ विंटर चल रहा है, तो विंटर की वजह से पूरा ये पेड़ सब सूख गए हैं। बाकी समर में तो ये बहुत फूल जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हरे भरे हो जाते हैं। देखो बस कई आप दिख रहे हैं, बस भी चलती है गांव में भाई, टाइम टू टाइम बस आती है। लोगों को सबको जोड़ के रखा है, किसी को ऐसा नहीं कि गांव में बस नहीं आती, ऐसा नहीं होता है यहाँ। तो मैं आ गया हूँ अभी घर पे, और लोग पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, इतना टाइम आप कितना घूमते हो, लोगों को, क्योंकि प्रश्न एक होता है ना, तो ये सही है प्रश्न, उसमें कोई गलत नहीं है। तो मैं गाँव गया था, लेने देने के लिए आया, अभी आके अभी खाना खा रहा हूँ। खाने में एवोकाडो का मिल्क शेक बनाया है, वो पी के अभी सो जाऊंगा। और मेरे पास अभी 3 घंटा है, 3 घंटा ही सोने का है, 24 घंटे में से 3 बजा है अभी। फिर मैं 6 बजे उठूंगा और 7 बजे जाऊंगा जॉब पर, मेरी जॉब पर, ठीक है। तो 3 घंटा है मेरे पास, 21 घंटा है, 21 घंटे, ठीक है। अभी आपके पास कितने होते हैं पता नहीं। तो इसमें मैं घूमता हूँ, जॉब करता हूँ, घर का शॉपिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 21 घंटा है। 3 घंटा आराम और 21 घंटा बाकी सब करने का, तो सब हो जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है, ये सब भगवान की कृपा है, सब इसलिए हो रहा है। बाकी 21 घंटा आप काम करो, ये सब करो, तो 3 घंटा ही आराम मिले तो सही नहीं है। सब मुझे बोल रहे हैं कि तुम आराम करो, लेकिन सब बजरंग बली की कृपा से हो रहा है, तो ठीक है चलो। तो बस अभी जूस पी के सो जाऊंगा, फिर शाम को उठ के फिर खाऊंगा, फिर ले जाऊंगा जॉब पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल बुधवार को, आज मंगलवार है। सबको मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामना, आप सबका मंगल हो, ऐसी भगवान ईश्वर हनुमान जी के शरणों में प्रार्थना के साथ। जय सिया राम, जय द्वारकाधीश, जय माता दी, जय बजरंग बली।